हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते होंगे, इस चैनल पर आपको ब्लैक बुक की जो C3 सीरीज़ है सिनोनियम्स की, जिसमें कि 1163 वर्ड है, वो कंप्लीट की जा चुकी है और बेहद इफ़ेक्टिव तरीके से निमोनिक्स के थ्रू या फिर डेली लाइफ से रिलेट करते हुए वर्ड में से चीज़ों को निकाल कर, उसमें हिंट निकाल कर, कीवर्ड निकाल कर ये जो C3 सीरीज़ है उसको कंप्लीट करा दिया गया है। तो अभी जो नई सीरीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है ब्लैक बुक की C1 सीरीज़। नाम होगा इसका SAS, यानी कि साइनो एंटो सीरीज़। ठीक है, SAS में हम जो ब्लैक बुक 2024 है उसकी जो C1 सीरीज़ है, यानी कि जिसमें कि 1344 वर्ड है, साइनो प्लस एंटो। ठीक है, ये हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले की तरह चीज़ें 25-25 वर्ड में ही चलेंगी। ठीक है, इसमें प्लस पॉइंट ये होगा कि ये तो आपको पता ही होगा, पहले से चीज़ें हम इसी बेसिस पर करते हैं, लेकिन इसमें ऐड ऑन जो आपको देखने को मिलेगा वो C3 जो सीरीज़ है हमारी 1163 वर्ड वाली, उनके वर्ड का रिवीजन आपको हैंड टू हैंड मिलेगा। जैसे कि आपको पता भी होगा, C3 सीरीज़ में भी हम C3 सीरीज़ में ही पहले आए हुए जो न्यू वर्ड से रिलेटेड वर्ड हैं उनका रिवीजन साथ के साथ ही हमने किया था। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ ऐड ऑन की है कि जो C1 सीरीज़ में मान लो कोई वर्ड है, उसका रिलेटेड या उसका साइन हो या उसकी ट्रिक से रिलेटेड कोई भी वर्ड आता है, तो हम उसको साथ के साथ देखेंगे, जो कि C3 सीरीज़ का होगा। ठीक है, आने वाले टाइम में हम C1 सीरीज़ के भी रिवीजन वर्ड को इंक्लूड करेंगे। तो ये ऐड ऑन मिलेगा आपको, कहीं ना कहीं C3 सीरीज़ का रिवीजन भी साथ के साथ ही चलेगा। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं, अच्छा ये रहेगा कि आप डायरेक्ट इस सीरीज़ को मत देखें, जो हमारी ब्लैक बुक की C3 सीरीज़ है। ठीक है, उसको देख कर आइए, एक बार चैनल पर आपको मिल जाएगी, है ना, कंप्लीट की जा चुकी है पूरी की पूरी। आप उसको देख कर आएँ तो आप यहाँ पर अपना एक बेस बना कर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर बहुत हैवी वर्ड मिलेंगे आपको, काफ़ी सारे वर्ड देखने को मिलेंगे। ठीक है, रिवीजन में काफ़ी चीज़ें इंक्लूड रहेंगी, तो आप उन चीज़ों से फेमिलियर रहेंगे तो आपका ये वीडियो है या जो आपका वोकैब याद करने का मकसद है वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा कंपेयर टू अगर आप डायरेक्ट आते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये रिवीजन वाली चीज़ मैंने आपको बताई है, इसको मैं डायरेक्ट बताऊंगा, मैं पहले की तरह इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा और ना कर पाऊंगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत लंबी चली जाती है। तो शॉर्ट फॉर्म में C3 सीरीज़ के वर्ड को हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे, और जो मेन वर्ड होगा हमारे नए 25, तो वो तो करेंगे ही। तो सेशन ये है कि आप जो C3 सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है उसको देख कर आएँ। ठीक है, नॉर्मली 12 से 15 मिनट की वीडियो है, जो पर वीडियो की लेंथ है, तो आप नॉर्मली देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, वैसे जो मुझे लगता है आजकल एस्पिरेंट जो है वो कैप पोर्शन को कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन एंड में जाकर उनका जो स्कोर है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड हो जाता है, स्टक हो जाता है। तो अगर आप खुद भी एनालिसिस करें तो एक एग्ज़ाम को उठाएं, उसमें वो कैब का वेटेज देखें, तो चीज़ों का आइडिया आपको खुद लग जाएगा। आपको बताने की वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि वो कैब किस हद तक अपना रोल प्ले करता है आपकी प्रिपरेशन में। तो कहीं ना कहीं लगभग 40 से 50% वो कैब जो है पोर्शन आपका डिपेंड है वो कैब पर। तो आप खुद ही डिसीजन ले सकते हैं, बाकी जो क्रक्स PDF हैं वो सब आपको मिलती ही रहेंगी। और सजेशन आप प्लीज़ हमें ज़रूर दें, कुछ भी अगर आपको बताना हो, चीज़ें ठीक लग रही हो या सजेशन हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा वेट था, काफ़ी कमेंट इसके बारे में मिलते थे कि जो C1 सीरीज़ है, क्योंकि उसमें वो बहुत हैवी है और बच्चों को याद भी नहीं होती, तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। बाकी एक और चीज़ मैं बता दूं, जैसे कुछ का कमेंट आया था कि आप रूट वर्ड प्रोवाइड कराओ, ये प्रोवाइड कराओ, ये चीज़ें कम हैं, तो मैं बता दूं, मैं भी सिलेक्टेड बैठा हूं। ठीक है, अपने पार्ट टाइम में ये चीज़ें करता हूं, तो कहीं ना कहीं मेरे पास 6 से 7 साल का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मैं आपको बता सकता हूँ कि किस चीज़ में आपको रूट वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब हर वर्ड में ज़बरदस्ती रूट वर्ड को लगाना वो भी आपके लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है। केवल मैं शो ऑफ के लिए अगर चीज़ें लगा दूं, लेकिन उसका फ़ायदा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको खुद भी पता होगा हर वर्ड में रूट वर्ड नहीं लगता। कुछ एक स्पेसिफिक वर्ड होते हैं जो SSC में आते हैं, उसमें ही रूट वर्ड जो है वो फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, अननेसेसरी मैं हर उसमें या हर वर्ड में आपको रूट वर्ड बताकर लगाऊं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी C1 सीरीज़ है और जो C3 सीरीज़ है उसमें आप डिफरेंस खुद कर सकते हैं। मैंने एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि C3 सीरीज़ को कंप्लीट करके आएँ। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जैसे आप वोकैब को साइड में रखते हैं, तो कोई नहीं, आप साइड में ही रखिए। आप इसको ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते हैं, बिल्कुल मत दीजिए। आप
खाना खा रहे हो, कुछ भी ट्रैवल कर रहे हो, तो नॉर्मल एक वीडियो चलाएं उसमें, क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं लुक्रेटिव मिलेंगी चीज़ें, इंटरेस्टिंग मिलेगी, जो ट्रिक्स होंगी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी और डेली लाइफ से रिलेटेड होंगी। तो आप थोड़ा सा आइडिया लगाकर अगर आप एक बार वीडियो देखते हैं, मेरे ख्याल से आपको पहली बारी में ही 60 से 70 या 80% तक चीज़ें आपको याद हो सकती हैं, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें। ठीक है, ये ब्रीफ इंट्रो हुआ, बाकी हम अपनी सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन हम 25 वर्ड को डिस्कस करेंगे, उनके साथ के रिलेटेड वर्ड को देखेंगे। तो आज का हमारा पहला वर्ड है अबंडन। अबंडन आपको वर्ड मिलेगा, आप देख भी सकते हैं C1 सीरीज़ में, आप वहाँ पर भी अपडेट कर सकते हैं। याद कैसे करना है ये हम बताएंगे, है ना। तो चीज़ें आप मॉडिफाई कर सकते हैं, या जैसे आपको ट्रिक पसंद नहीं आई है, छोटी ट्रिक आपको दिमाग में आ रही है। देखो बेसिकली ध्यान ये रखना है कि चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएं। मैं अगर 4 लाइन की यहाँ पर ट्रिक लगा दूँ, है ना, ग्रंथ लिख दूँ, कहानी लिख दूँ और मैं कहूँ इसको याद करो, या भले ही वो डेली लाइफ से रिलेट ही क्यों ना हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ग्रंथ पढ़वाने को मैं यहाँ पर नहीं बैठा हूँ, मेरा मेन मोटिव है क्योंकि मुझे एक्चुअल जहाँ पर बच्चे अटकते हैं उन चीज़ों का पता है, तो बहुत छोटी से छोटे ट्रिक को यूज़ करेंगे। ठीक है, बाकी आप खुद इतने समझदार हैं, चीज़ों कंटेंट आपको दिख ही रहा होगा कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है, या आप खुद कंपेयर कर सकते हैं, किसी से भी कंपेयर कर सकते हैं। आप जो भी सजेशन है आपके तो कमेंट में डाल सकते हैं। सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम, हमेशा मैं आपके हर कमेंट को देखता हूँ, तो खुद डिसीजन लें। बाकी स्टार्ट करते हैं फटाफट। वर्ड है हमारा अबंडन। अबंडन का मतलब होता है छोड़ देना, है ना। साइनो देख सकते हैं, डेजर्ट हो गया, फोर्सेक हो गया, डेलिक्शन हो गया, और डिसकंटिन्यू, लीव, अनरेस्ट्रेंड। ठीक है, अब अबंडन को याद करने की बारी आए। अब इसमें रिलेट करेंगे अब और बंद। ठीक है, अब और बंद, अब बंद, अब सब बंद करके छोड़कर घर को चलो। ठीक है, जैसे आपका ऑफिस टाइम हो गया, या आप कहीं ना कहीं आपका बिजनेस है, तो आपको रात हो गई है, टाइम हो गया है किसी चीज़ को करते हुए, तो आप क्या कहेंगे, अब बंद करो और घर को चलो, है ना, छोड़कर घर को चलो या त्याग कर घर को चलो। ठीक है, तो आप रिलेट कर सकते हैं। एंटो देख सकते हैं, रिटेन करना, जैसे कि छोड़ना, तो कहीं ना कहीं समर्थन करना, सपोर्ट, कॉन्स्टेंट हो गया, बाध्यता, कंटिन्यू हो गया, कैप्ट हो गया। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं, अब बंद करो और छोड़कर घर को चलो। ठीक है, इससे रिलेटेड वर्ड C3 सीरीज में हमने जो देखे थे उसमें 433 पर आया था फॉर गो, इसमें 4 और गो, है ना, 4 बार मैंने कहा था गो गो गो, मतलब यहाँ से छोड़कर चले जाना, निकल जाना, गिव अप कर देना, है ना। डिपोजिशन, डिपोजिशन का मतलब इसमें हमने किया था दीप और पोजिशन। दीप की पोजिशन के लिए शपथ पूर्वक बयान दो। ठीक है, रिनाउंस देखा था हमने, रे नाउन, है ना, रे नाउन को क्यों त्याग दिया, है ना, फेल होना है क्या तुझे। अब मान लो ग्रामर पढ़ रहे हो, नाउन त्याग दी, उसमें नाउन छोड़ दी, तो क्यों त्याग दिया, रे नाउन को क्यों त्याग दिया। ठीक है, आप रिवाइज कर सकते हैं, और जो हमारा न्यू वर्ड है अबंडन उसको याद कर सकते हैं। अबेट नेक्स्ट वर्ड है हमारा। अबेट मतलब समाप्त करना, कम करना। ठीक है, पहले मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, अब और बातें। ठीक है, अब और बातें, अब बातें कम कर दो, बहुत ज़्यादा तुम बातें करते हो, लाइब्रेरी में खुसर पुसर कर रहे हो। बराबर वाला क्या कहता है कि जो, या केयर टेकर है वो क्या कहता है कि अब बातें कम कर दो। ठीक है, अब बातें कम कर दो, बहुत बातें करते हो। अब कम करना, इसके साइनों देखते हैं, सबसाइड, डिक्रीज, डिमिनिश, रिड्यूस। ठीक है, और एंटो की बात करें, एग्रेवेट हो गया, इंक्रीज मतलब बढ़ाना, ग्रो करना, एक्सटेंड करना, तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। C3 सीरीज में हमने समाप्त या कम करने से रिलेटेड जो वर्ड था, मिटिगेशन आया था, अब इसमें था मिट्टी गेट, है ना, मिट्टी गेट पर कम डालो, बहुत ज़्यादा मत डालो, मिट्टी गेट पर कम डालो, तो मिटिगेट हो गया था कम करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्रीविएट। एब्रीविएट का मतलब होता है संक्षिप्त करना, है ना, शॉर्टन हो गया, कंप्रेस हो गया, अब। ठीक है, इसमें देखते हैं हम अब, और रवि आ रहा है इसमें, और एट, एट मतलब जो ईट की फॉर्म होती है। ठीक है, एट थर्ड फॉर्म, अब रवि एट, एट का मतलब खाना, है ना, अब रवि एट करके मतलब खाकर सारा जो खाना है उसको कम कर दिया, छोटा कर दिया। ठीक है, अब यदि आप किसी चीज़ में से खाना खाओगे तो वो तो कम होगा ही। अब रवि ने एट करके खाना खा के, है ना, खाने को या चीज़ों को छोटा कर दिया है ना। एंटो हो जाएगा एक्सपेंड मतलब विस्तार करना। अब एब्रीविएट का जो मैं आपको थोड़ा बताऊं, हैव ए गुड डे को आप कह सकते हैं HAGD, है ना, हैव ए गुड इवनिंग, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कहीं ना कहीं एब्रीविएशन होते हैं ये, तो आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। और हमने जो पहले वर्ड डिस्कस किया था कैप्सुलेट, है ना, इसमें कपी, आपको पता होगा संस्कृत में जो बंदर को कपी कहते हैं, कपी तू लेट है, कपी तू लेट है इसलिए सरेंडर कर दे। अब इससे ही रिलेटेड एक वर्ड आया था रिकेपिचुलेट, रे कपी, जब मैंने बताया था आपको, रे कपी तू तो दोबारा लेट है, इसकी अब हमें समरी दे, है ना, इसका सारांश प्रस्तुत कर क्यों लेट है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना, है ना, अबंडन हो गया या रिनाउंस हो गया, त्यागना, छोड़ देना।
ठीक है। अब इसमें अब आ रहा है दी को हम सिस्टर से रिलेट कर सकते हैं, है ना। इसमें कैट भी आ रहा है, ठीक है। अब दी मतलब जो सिस्टर है उसने कैट को, बिल्ली को त्याग दिया, ठीक है। बिल्ली को अब दी ने बिल्ली को त्याग दिया, ठीक है। तो मीनिंग हो जाएगा इसका त्यागना, और एंटो हो जाएगा इसका एसर्ट मतलब किसी चीज़ का दावा करना। अब दी, इसमें दी आया है सिस्टर, तो इसी से रिलेटेड हमने एक वर्ड देखा था C3 सीरीज में, डिट्रैक्टर्स, है ना। तो इसमें दी मतलब सिस्टर और ट्रैक्टर्स, दी जो है वो ट्रैक्टर की आलोचक थी, उसको ट्रैक्टर बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, ठीक है। अब 433 पर फॉरगो, ये मैंने आपको बता ही दिया, 4 बार गो किया मतलब छोड़ देना, है ना। डिपोजिशन भी बता दिया, रिनाउंस भी बता दिया, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबडक्ट। अबडक्ट का मतलब होता है अपहरण करना, किडनैप करना। अब डक, डक क्या होता है ना, बत्तख। अब डक का अपहरण कर लिया, है ना। अब एंटो हो जाएगा इसका रीडिंग, अब डक का अपहरण करना, तो मीनिंग हो जाएगा इसका अपहरण। अब डक का अपहरण कर लिया, जैसे इसने इसका लड़के का अपहरण कर लिया। नेक्स्ट वर्ड है अबरेशन, मतलब असामान्यता है, मतलब विचलन हो गया, डेविएशन हो गया, ठीक है। अब इसमें अबे और राशन, राशन पानी होता है ना, राशन ग्रोसरी। अब राशन का असामान्यतः विचलन हो रहा है, मतलब बहुत अनसर्टेन तरीके से चीज़ें खत्म हो रही है, असामान्यतः विचलन हो रहा है, ठीक है। तो एंटो हो जाएगा इसका नॉर्मल से सामान्यता, ठीक है। अबे अब तो राशन का असामान्यतः विचलन हो रहा है, तो आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एबियंस। एबियंस का मतलब होता है ठहराव, है ना, इनएक्टिविटी, निष्क्रियता हो गया, सस्पेंशन हो गया। अब इसमें हम देख सकते हैं, अब इसको हम यहाँ से रिलेट करेंगे और से, ठीक है, यान, है ना, या एबियंस, तो यहाँ से रिलेट करेंगे। अब यहाँ से ठहर कर चलो, कोई मंदिर आ गया है रास्ते में, तो आप क्या कहेंगे कि अब यहाँ से ठहर कर चलो, माथा टेक कर चलो, तो इसका मतलब हो जाएगा ठहराव, है ना। इनएक्टिविटी हो गया, सस्पेंशन, तो इसका एंटो हो जाएगा कंटिन्यू मतलब जारी रखना। 312 पर हमने वर्ड देखा था ड्राउसी मतलब निद्रालु, है ना। अब इसमें DR से डॉक्टर को रिलेट करेंगे, और RO से ROW से राव, डॉक्टर राव हैं, उनसे अपनी निद्रा का इलाज करवाओ, और इनएक्टिव तो इजी वर्ड था। नेक्स्ट वर्ड है अबाइड। अबाइड बाय ये एक फ्रेजल वर्ब भी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अबाइड का मतलब होता है मान लेना, पालन करना, ठीक है। अच्छा, जैसे ये एक फ्रेजल वर्ब है, तो एक इसका वर्ड ड्वेल भी होता है ना। ड्वेल मतलब निवास करना, है ना। अब निवास से रिलेटेड मैं आपको बताऊं, वर्ड आया था अबोर्ड, ठीक है। तो इसमें हमने देखा था एबोर्डे घर चला जा, है ना, कई बार डिस्कस करा था, है ना। थोड़ा इसका फोटो भी बहुत इंटरेस्टिंग था, मैं आपको आगे आ जाएगा वैसे तो मैं बता दूंगा। तो अबोर्ड का मतलब ये होता है ड्वेल, निवास करना, और अबाइड का मतलब होता है मान लेना। अब हम अबाइड याद करेंगे, इसमें अभी आ रहा है, अभी से रिलेट करेंगे, और दे, अभी दे मुझे इस चीज़ को, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, आप किसी को प्रेशराइज कर रहे हैं अपनी बात मनवाने के लिए, कि अभी दे मुझे इसको, ठीक है। तो अभी दे का मतलब बात का पालन करना, आप अपना बात को मनवाना चाह रहे हैं, पालन करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। एंटो हो जाएगा इसका रिजेक्ट। और एग्जीक्यूट देखा था हमने, एक्स मेरी क्यूट है, और उसकी हर बात का पालन करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्ज्योर। एब्ज्योर का मतलब होता है त्यागना। साइन हो जाएंगे, रिनाउंस हो गया, रिकेंट, और विड्रा हो गया, वापस लेना, ठीक है। तो अब जोर, ठीक है। अब जोर से कहकर सिंहासन मैंने त्याग दिया, ठीक है, चिल्लाकर, अमरेंद्र बाहुबली वाला, ठीक है। अब जोर से कहकर मैंने सिंहासन को त्याग दिया, और एंटो हो जाएगा इसका प्राप्त करना। अब जोर से कहकर जो अमरेंद्र बाहुबली है उसने सिंहासन त्याग दिया। मैंने बताया आप किसी भी तरह से थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, कीवर्ड बस आप सेम रखें, क्योंकि कीवर्ड ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको वर्ड देखते ही याद आएगा। तो अपनी ट्रिक को इजी से इजी रखें, छोटी से छोटी रखें, और हो सके तो उसको अगर ज़रूरत पड़े तो अगर आपको मॉडिफाई करना है तो वो भी कर सकते हैं। एबोलिश, एबोलिश का मतलब होता है हटाना, है ना। एलिमिनेट करना, कैंसिलेशन हो गया, इरेडिकेट, डिस्ट्रॉय, सब ये साइनों हैं। अब ठीक है, और इसमें क्या आ रहा है, बोली, है ना। अब बोली तू जब सब कैंसिल हो गया, कैंसिल की स्पेलिंग ठीक कर लेना, है ना, EL होता है। तो अब बोली तू जब सब कैंसिल हो गया, ठीक है। और एंड हो गया, इसका मतलब हो गया मतलब कैंसिल होना, हटाना। तो कंटिन्यू, बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, क्रिएट, रिस्टोर, आप सब देख सकते हैं, फॉर्मलाइज करना, औपचारिक बनाना, ठीक है। अब बोली तू जब सब कैंसिल हो गया, जब सब खराब हो गया, रद्द हो गया, ठीक है। डिवास्टेट, अब देवा और फोटोस्टेट, देवा की फोटोस्टेट नष्ट हो गई थी, ठीक है। एक्सटर्मिनेट, इसको टर्मिनेट से हमने रिलेट किया था। ओब्लिटरेट, इसमें अब और लिटरेट मतलब शिक्षित, अब लिटरेट लोगों को बांग्लादेश से मिटा दिया है ना, या बांग्लादेश ने मिटा दिया है लिटरेट लोगों को, कुछ भी आप रिलेट कर सकते हैं। वर्ड है हमारा एबोमिनेबल, मतलब घटिया,
अब जो इसका नाउन है वो एबोमिनेशन है, तो आप एबोमिनेशन को याद करें तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। साइन हो जाएगा ऑब्नोक्सियस हो गया, रिपग्नेंट हो गया मतलब घृणित। अब हम इसमें देखेंगे अब, है ना, मीना और नेशन मतलब देश, ठीक है। अब मीना जिस नेशन में रहती है वह घटिया है, ठीक है। मान लो एएसओ है, कौन है, एएसओ इन एमईए, ठीक है। अब वो नेशन चेंज करती रहती है। अब मीना को कौन है, एएसओ। अब मीना जिस नेशन में रहती है वो तो बहुत घटिया है, ठीक है। अब एंटो की बात करें तो डिलाइटफुल हो जाएगा और एडमिरेबल हो जाएगा मतलब प्रशंसनीय, ठीक है। इससे रिलेटेड वर्ड इनवीडियस, इनवीड, वीड होता है आपको पता भी होगा। इनवीड को पीकर लोगों में गुस्सा करना, ईर्ष्या पैदा हो जाती है। और नोसियस मतलब नो और सी, है ना, नो सी। 7 समुंदर पार तो मैं तेरे पीछे पीछे आ गई थी, सबको पता है, लेकिन 9 समुंदर पार करने में मुझे नोसिया हो गया, ठीक है, वोमिट हो गई मुझे, या घृणाजनक हो गई मैं, कुछ भी आप रिलेट कर सकते हैं। और स्पॉन्ड देखा था हमने, स्पॉन्ड का मैं आज अभी से तिरस्कार करता हूँ, ठीक है। तो वर्ड आपको आराम से याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबॉर्ट। मिशन अबॉर्ट का आपने बहुत जगह पता भी होगा गेम्स में। मिशन अबॉर्ट मतलब फेल हो जाना, एंड हो जाना। और एंटो हो जाएगा इसका कमेंस मतलब आरंभ। एक्सपेंडेड देखते हैं, एक्स और पेन, ठीक है, एक्स और पेन। एक्स का पेन डेड और एग्जॉस्ट हो गया, ठीक है, खत्म हो गया, लगभग समाप्त हो गया। नेक्स्ट वर्ड है अबॉर्टिव, सेम है अबॉर्टिव, वही मिशन अबॉर्ट से रिलेट कर सकते हैं। अनसक्सेसफुल हो गया, इनफेक्टिव, असफल हो गया। और एंटो जो हो जाएगा वो तो सफल हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबाउंड। अबाउंड का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में होना, है ना, फ्लोरिश, फलना फूलना। बाउंड इसमें आ रहा है पूरा पूरा, बाउंड से रिलेट करेंगे मतलब बंध जाना। अब आप बाउंड हो गए हैं कहीं पर तो ये ही मेरे या आपके फलने फूलने का कारण बनेगा। अब आपने 10 नौकरी चेंज कर ली, है ना, कहीं यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से यहाँ, तो कहीं ना कहीं आप अनस्टेबल रहेंगे, चीज़ें आपको फ़ायदेमंद नहीं होगी। तो आप बाउंड हो गए हैं कहीं, अब मैं यहीं पर बाउंड हो गया हूँ, यही मेरे फलने फूलने का कारण बनेगा, ठीक है। एंड हो जाएगा इसका लेस मतलब कमी, और लग्जरियंट तो आपको लग्जरी से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एवरेज। एवरेज का मतलब होता है संक्षेप, ठीक है, मतलब शॉर्टन कर देना, छोटा कर देना। तो इसमें अब आ रहा है, और ब्रिज को हम रिलेट करेंगे, ठीक है। अब ब्रिज है वो भी बहुत छोटे छोटे बनते हैं, पहले के ज़माने में बहुत बड़े और मजबूत ब्रिज बनते थे, तो उससे रिलेट कर सकते हैं। अब ब्रिज भी बहुत छोटे छोटे बनने लगे हैं, ठीक है। तो शॉर्टन हो जाएगा इसका साइनो। एंटो मतलब शॉर्टन करना, छोटा करना। एंटो हो जाएगा स्ट्रेच, खींचना, एलोंगेट, लंबा करना, एनलार्ज करना, ठीक है। कैपिचुलेट मैंने आपको बता दिया है, कपितुलेट है इसलिए सरेंडर कर दे। और रे कपी तो फिर से लेट है, इसकी हमें समरी दे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है रद्द करना, रिपील हो गया, एबोलिश हो गया, पुट एन एंड टू, अंत करना। अब रो गेट, जैसे आपको पता भी होगा टीसीएस वगैरह के या यूपीएससी के जब एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, आप 1 मिनट लेट जाते हैं तो गेट बंद हो जाते हैं, है ना, कैंसिल हो जाएगा आपका एग्ज़ाम, मतलब आपको देने नहीं दिया जाएगा। तो अब रो गेट। अब रो गेट पर क्या फ़ायदा जब एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया, है ना, अब रो गेट पर, ठीक है। तो थोड़ा सा वहाँ से रिलेट करें। एक वीडियो भी वायरल हुई थी, वो एक लड़की थी बहुत ज़्यादा रो रही थी, है ना। तो अब रो गेट पर क्या फ़ायदा जब एग्ज़ाम तुम्हारा कैंसिल हो गया, ठीक है। एंड हो जाएगा इसका स्थापित करना यानी कि स्टैब्लिश। एनल हमने देखा था मतलब रद्द करना, तो अन्नू को इसमें रिलेट किया था, पूरा पूरा अन्नू आ रहा है, अन्नू अब इसे रद्द कर दे, ठीक है। अन्नू को आप कमांड दे रहे हैं कि अन्नू इसे रद्द कर दे। एब्रप्ट इजी वर्ड है, एब्रप्ट तो मतलब आकस्मिक, सडन एंड अनएक्सपेक्टेड, अचानक, देखो कितने एकदम अनएक्सपेक्टेड हो गया काम, है ना। अब रप्ट से रैपट को रिलेट करेंगे, सेम वही केस हो रहा है। अब रैपट एकदम लग गया, सडन लग गया, अनएक्सपेक्टेड तरीके से लग गया, ठीक है। और एंटो हो जाएंगे इसके ग्रेजुअल, क्रमिक हो गया, स्मूथ हो गया, चिकना, ठीक है। अब रैपट बहुत अचानक एवं एकदम तरीके, एकदम लग गया, है ना, सडन और अनएक्सपेक्टेड। नेक्स्ट वर्ड है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण, है ना, कान्हा जी। अब इजी वर्ड है एब्सोल्यूट मतलब पूर्ण, कंप्लीट हो गया, डेफिनेटली, निश्चित रूप से। और एंटो हो जाएंगे लिमिटेड हो गया, इनकम्प्लीट हो गया। और इसी से रिलेटेड वर्ड 617 की में हमने डिस्कस किया था C3 सीरीज पर। लेडन। लेडन का मतलब होता है भरा हुआ, है ना। लादेन से हम इसको रिलेट करेंगे। लादेन जो है वो बॉम्ब, ठीक है, स्पेलिंग ठीक कर लेना। बॉम्ब से हैवली लोडेड रहता है ना। जो लादेन है वो बॉम्ब से हैवली लोडेड रहता था, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा हैवली लोडेड या भरा हुआ। नेक्स्ट वर्ड है एब्सोल। एब्सोल का मतलब होता है दोष मुक्त करना, एक्यूरेट मतलब पार्डन हो गया, क्षमा हो गया। अब इसमें आ रहा है अब और सोल। अब सोल हो गया मेरा केस, ठीक है, तो मैं तो क्या हो गया, दोष मुक्त, मुझे क्षमा मिल गई।
अब सोल्व हो गया मेरा केस, यानी कि मैं दोष मुक्त हो गया। एंटो हो जाएगा ब्लेम देना, कंडेम करना, और एक्यूज मतलब आरोपी। आप कैसे याद करेंगे? अब सोल्व हो गया मेरा केस, मतलब जैसे खुशी से भागा जा रहा है, इसका केस सोल्व हो गया मतलब ये दोष मुक्त हो गया। विंडिकेट हमने देखा था सही साबित करना, है ना। एक्सोनरेट हो गया, जस्टिफाई हो गया। भिंडी भिंडी काटने वाला हमारा दोष मुक्त था, है ना। ऐसे हमने इसको रिलेट किया था। नेक्स्ट वर्ड है एब्सॉर्ब। एब्सॉर्ब का मतलब है सोख लेना, इजी वर्ड है। सोख मतलब भिगोना। और एंटो की बात करें, इजेक्ट हो गया, इमिट हो गया, डिसमिस हो गया, तो इजी वर्ड है, तो ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करते हैं। एनग्रोस, एन मतलब इनकम, और ग्रोस ग्रोस इनकम जो है वो ध्यान खींचती है। नेट इनकम तो बहुत कम आती है, उसमें एनपीएस वगैरह कट जाता है ना, और चीज़ें डिडक्ट हो जाती है, लेकिन ग्रोस इनकम जो है हमेशा ध्यान खींचती है, ठीक है, तो रिलेट कर सकते हैं आप। एब्सटेन, एब्सटेन का मतलब होता है परहेज करना। रिफ्रेन, रेसिस्ट मतलब प्रतिरोध करना। अब से, ठीक है, ये तने, जैसे हरियाणा में बोलते हैं तने, तने क्या हो गया, है ना। अब से तने परहेज करना पड़ेगा मीठे का। जैसे शुगर हो गया किसी को, तो हरियाणा में क्या बोलेंगे? अब से तने परहेज करना पड़ेगा मीठे का, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा परहेज करना। अब से तने परहेज करना पड़ेगा मीठे का। तो साइनो, साइनो मैंने आपको बता दिया। एंटो की बात करें तो इंडल्ज मतलब किसी चीज़ में लिप्त रहना, भोगना, परस्यू करना, कंटिन्यू, ठीक है। फोरबोर, फोरबोर का मतलब होता है संयम बरतना, है ना, रिफ्रेन फ्रॉम या परहेज करना। फोब्स को हमने इसमें रिलेट किया था। और का मतलब अयस्क। जो फोब्स है वो और मतलब अयस्क का इंडेक्स निकालने में परहेज करती है ना, फोब्स। तो ऐसे हमने इसको याद किया था। एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका। इजी वर्ड है वैसे तो। रिडिकुलस हो गया, फुलिश हो गया, सेंसलेस, अनरीजनेबल, इजी वर्ड है वैसे, आपको याद होगा। एब्सर्ड मतलब बेढंगा, है ना। एंटो की बात करें, सेंसिबल हो गया, रीजनेबल हो गया, रियलिस्टिक, रेशनल। और C3 सीरीज में वर्ड आया था निनकम्पूप, है ना। अजीब सा वर्ड है, मूर्ख सा वर्ड है, ऐसा तो वर्ड ही नहीं होता, सुना ही नहीं हमने किसी ने निनकम्पूप। मूर्ख सा तो वर्ड ही दिख रहा है ना, तो आराम से आपको याद हो जाएगा, अजीब सा वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब होता है प्रचुरता। स्पेलिंग में याद करें, ई बहुत करके आते हैं बच्चे, ठीक है, तो अपन आप रिलेट कर सकते हैं, डांस आता है इसमें, अबंडेंस में, प्रचुरता, है ना। तो प्रचुरता हो गया मतलब बहुतायात हो गया। और अब्बू ने डांस, अब देखो इसमें निकल के आ रहा है, तो अब्बू ने डांस काफ़ी प्रचुरता में किया, काफ़ी मात्रा में किया, बहुतायात में किया, है ना। अब्बू ने डांस बहुतायात में किया, ठीक है। तो डांस किया, तो डांस से रिलेट कर सकते हैं, अबंडेंस में डांस आता है, तो आप स्पेलिंग कभी गलत नहीं करेंगे। एंटो की बात करें, स्कार्सिटी हो गया, डर्थ हो गया, है ना, मीगरनेस हो गया, और स्कैंटी हो गया, या पर्याप्त, शॉर्टेज, ठीक है, याद कर सकते हैं आप। अब्बू ने डांस बहुत प्रचुरता में किया, बहुतायात में किया। अबंडेंट भी उसी से रिलेट कर सकते हैं, अब्बू ने डांस किया था, ठीक है, प्रचुरता में, तो प्लेंटीफुल हो गया, एम्पल, प्लेंटी। और एंटो की बात करें, मीगर, स्केर्स हो गया, इनसफिशिएंट, स्कैंट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्यूज़, एब्यूजिव। एब्यूज़ तो इजी वर्ड है, गाली, अपमानजनक, स्कॉर्न हो गया, हार्म, नुकसान पहुंचाना। 919 पर हमने देखा था रिवाइल मतलब गाली देना। अब इसमें री और वाइल, वाइल का आपको मतलब पता होगा, घृणा या नीच। नीच काम करोगे तो गाली तो मिलेगी ही। री मतलब दोबारा, आप दोबारा ऐड कर सकते हैं, दोबारा से नीच काम करोगे तो गाली तो पक्का मिलेगी, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया था गाली देना। तो हमारे यहाँ पर 25 वर्ड जो C1 सीरीज़ है उसके समाप्त होते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी चली गई, आगे से वीडियो जैसे इंट्रो पार्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया था, आगे से वो नहीं मिलेगा, तो चीज़ें कहीं ना कहीं सेंटर में रहेंगी। और कोशिश करना C3 को साथ के साथ आप चला दो, मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। और C1 तो है ही है, खैर अब कंप्लीट करके ही हटेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।